पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मुकेश सहनी की बात करेंगे। मुकेश सहनी फुल फॉर्म में हैं, चुनाव के मूड में हैं, 2025 की तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन मुकेश सहनी को लेकर अक्सर ये सवाल मुहबाए खड़ा होता है, रहेंगे तेजस्वी के साथ, लालू के साथ, या फिर पाला बदलकर एनडीए में चले जाएंगे। एक तो इस पर बात होगी, मुकेश सहनी को क्या मिल रहा है, क्या डील तेजस्वी यादव के साथ होगी, और मुकेश सहनी को ज्यादा भाव मिलेगा इंडिया गठबंधन में या कांग्रेस को ज्यादा भाव मिलेगा इंडिया गठबंधन में। संकेत वैसे तेजस्वी यादव ने दिए 2024 के लोकसभा चुनाव में। एक सभा के दौरान उन्होंने कहा, सरकार बनी तो मुकेश सहनी को बड़ा पद दिया जाएगा। तो मुकेश सहनी या कांग्रेस, इंडिया में कौन बड़ा, यानी इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में कौन बड़ा, तेजस्वी का, लालू का ज्यादा चहेता कौन, वीआईपी या कांग्रेस? हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं। सर, मुकेश सहनी को ज्यादा भाव मिलेगा या फिर कांग्रेस को भाव मिलेगा? इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछें या इस पर बात करें तो यह भी कि कहीं मुकेश सहनी के प्रेम में आरजेडी ज्यादा पड़ी, लालू यादव ज्यादा पड़े तो कांग्रेस विदक तो नहीं जाएगी। देखिए, कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव नहीं लड़ सकती है और कांग्रेस बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी नहीं। तो कांग्रेस की तो मजबूरी है आरजेडी के साथ बने रहना, और इसका असर दिख रहा है। मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने साफ आश्वासन दे दिया है कि हमारी सरकार बनी तो आप डिप्टी सीएम हैं। तो मुकेश सहनी अभी से 2025 के डिप्टी सीएम अपने को मानकर चल रहे हैं। ठीक है, उसी एक्शन में है, उसी अंदाज में काम कर रहे हैं, खूब घूम रहा है। और दूसरा आश्वासन मिला है कि जितनी सीटें कांग्रेस को मिलेगी लगभग उसके बराबर आपको सीटें मिलेगी। तो कांग्रेस पार्टी तो 17 सीटों पर लड़ी थी चुनाव, इस बार भी उससे कम सीट पर लड़ने को तैयार होगी या नहीं होगी, होना ही पड़ेगा। लेकिन अब मुकेश सहनी को भी 70 सीट और कांग्रेस को भी 70 सीट दे देंगे तेजस्वी यादव, तो खुद कितनी सीट पर लड़ेंगे और माले को कितनी सीट देंगे? माले भी 50 से कम सीट नहीं मांगेगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की सीटें घटेंगी और मुकेश सहनी को भले कांग्रेस के बराबर सीट न मिले, लेकिन उनको अच्छी खासी सीट मिल सकती है, ज्यादा मिल सकती है, जो कभी नहीं मिली मुकेश सहनी को किसी गठबंधन में। लेकिन शर्त ये भी है कि भाई वही सीट मिलेगी जहां आप जीत सकते हैं। तो मलाहों की संख्या, तो मुकेश सहनी कहते हैं कि 150 ऐसे सीट है जहां पर मलाहों की संख्या अच्छी है और वो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन 150 सीट तो मिलना नहीं है। तो उसमें भी चुनना पड़ेगा इनको कि कौन ऐसी 20, 25, 30 सीटें हैं जहां पर ग्रांटेड उनकी जीत हो सकती है, क्योंकि हारने के लिए तेजस्वी यादव नहीं देंगे सीट, बिल्कुल। न तो कांग्रेस को देंगे और न ही मुकेश सहनी को। तेजस्वी यादव ये मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से सीएम बनने से चुके। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, 20 सीटों पर जीती, तो हार गई 50 सीटों पर, और उसी वजह से तेजस्वी यादव चुक गए। बहुत बड़ा मौका था उनको सीएम बनने का। बिल्कुल। लेकिन अब दोबारा ये रिपीट नहीं करना चाहते हैं, तो कांग्रेस को भी इतनी सीटें नहीं देंगे, तो 40-50 के भीतर ही रखेंगे। और मुकेश सहनी जितनी सीटों पर जीत पाएंगे उतनी सीटें मिलेंगी। तो मुकेश सहनी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अभी आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा एक्शन में मुकेश सहनी दिन रात घूम रहे हैं। ज्यादा उनका जोर उन इलाकों पर है जहां नदियां हैं, जहां मलाहों की संख्या अच्छी खासी है। कोसी सीमांचल पर ज्यादा जोर है और लगातार दौरा भी कर रहे हैं। अभी उन्होंने कोसी के यानी पूर्णिया के एक बड़े बिल्डर को अपनी पार्टी से जोड़ा। संजीव मिश्रा। संजीव मिश्रा उस इलाके के बड़े कारोबारी हैं, बड़े बिल्डर हैं। सन और ऑफ मिथिलांचल। सन ऑफ मिथिलांचल, हाँ, ये सन ऑफ मलाह है। इन्होंने सन ऑफ मिथिलांचल को जोड़ा है और इनको उम्मीद है कि कोसी में उससे उनकी पार्टी को मजबूती मिलेगी। मिश्रा जी की खासियत ये है, संजय मिश्रा की, कि वो बिल्डर है, व्यापारी जरूर है, लेकिन सांस्कृतिक गतिविधियों में, खेल कूद की गतिविधियों में बहुत रुचि लेते हैं और हर साल 2 महीने तक एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें हजारों हजार उस क्षेत्र के बच्चे स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं। सबको इनाम देना, सबको बड़ा मंच देना, बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे आते हैं, गायक आते हैं, हीरो हीरोइन आते हैं। तो वहाँ उनके जरिए संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए उनको बच्चों को मंच देना। तो लाखों परिवारों से जुड़े हुए हैं अपनी इन सांस्कृतिक और खेल की गतिविधियों के कारण संजीव मिश्रा। तो उनको जोड़ने से वीआईपी को ताकत तो जरूर मिलेगी, मजबूत भी होगी वीआईपी। और वीआईपी की कोशिश यही है कि हर इलाके से
जो लोकप्रिय लोग हैं, जो पॉपुलर लोग हैं, यंग हैं, डायनेमिक हैं, जो लाखों परिवारों से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी कारण से उनको जोड़ा जाए। और उसी कड़ी में संजीव मिश्रा आज वीआईपी पार्टी में शामिल हुए हैं। मौर्या होटल में उनके कार्यक्रम था, मिलन समारोह, और मुकेश सहनी संजीव मिश्रा के पार्टी में आने से बहुत उत्साहित है। उनका कहना है कि कोसी तो अब जीत ही लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि संजीव मिश्रा आ गए हैं तो पूरा कोसी जीत लेंगे। लेकिन हाँ, संजीव मिश्रा के आने से उनकी ताकत बढ़ेगी, क्योंकि संजीव मिश्रा की पैठ लाखों घरों में है। उनके बहुत ग्राहक भी हैं, कस्टमर भी हैं, संतुष्ट ग्राहक भी हैं, और संतुष्ट कितने हैं पता नहीं। संतुष्ट ग्राहक एक बिल्डर के तौर पर सफल माने जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मिथिलांचल उन्होंने इलाके जो में, वहाँ पर पूर्णिया में, वहाँ पर जो उन्होंने बनाया है कॉलोनीज, वो पटना के बिल्डर भी नहीं बना, दिल्ली में ही वैसी कॉलोनीज देखने को मिले। तो क्वालिटी के क्षेत्र में तो अव्वल है। और खासियत ये है, देखिए कोई बिल्डर कितना भी बड़ा हो, कितना भी पैसा कमा ले, आम जनता को कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा स्पोर्ट्स पर और सांस्कृतिक गतिविधियों पर खर्च करते हैं, लोगों को जोड़ने के लिए खर्च करते हैं। तो स्कूल बनवा रखा है, अस्पताल बनवा रखा है, होटल बनवा रहे हैं, तो किसी न किसी तरह से वो लोगों को जोड़े रहते हैं पनोरमा ग्रुप से, और पनोरमा के सीएमडी हैं, तो उसका फायदा वीआईपी को मिलेगा। और वो झंझारपुर, वो लड़ना चाहते हैं चुनाव, विधानसभा का चुनाव, तो बीजेपी से तो उनको सीट मिलेगी नहीं, क्योंकि वहां से बीजेपी के ऑलरेडी विधायक है। तो मुझे लगता है कि वो चुनाव वीआईपी पार्टी के टिकट पर वो लड़ेंगे, ये मानकर चलिए। तो चुनाव लड़ने के लिए ही वो शामिल हुए हैं, और वो ये भी सोच रहे होंगे मुकेश सहनी की का कौन गारंटी है भाई चले जाए बीजेपी के साथ, तो बीजेपी के उम्मीदवार हो जाएंगे। लेकिन मुकेश सहनी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको जो ऑफर मिला है बहुत बड़ा मिला है, डिप्टी सीएम बनना है, कांग्रेस के बराबर सीटें मिलनी है, तो मुकेश सहनी क्यों जाएंगे? बीजेपी के पास तो जगह ही नहीं है। चिराग पासवान 30-35 सीट से कम पर मानेंगे नहीं, नीतीश कुमार अब तो 120 से कम सीट पर नहीं लड़ेंगे। आपने बताया कल। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा को खूब दबा लीजिएगा तो 10 सीट देना ही पड़ेगा, तो अब सीट ही नहीं है एनडीए के पास। तो मुकेश सहनी तो रहेंगे इंडिया गठबंधन के साथ ही, और उनको बड़ा आश्वासन भी मिल गया है। तो देखिए कितनी सीटें मिलती हैं, कितनी सीटों पर लड़ते हैं, कितनी सीटें जीतते हैं, क्या कांग्रेस की तरह वो भी कारण बन जाएंगे तेजस्वी के सीएम नहीं बनने का, या तेजस्वी को सीएम बनाने का जरिया बनेंगे, सब पर हमारी नजर बनी। लेकिन इतना तय है कि छप्पर फाड़ के आरजेडी दे रही है, तेजस्वी दे रहे हैं मुकेश सहनी को 2025 में। इस पूरी चर्चा में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।